रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। बाकी हमारे पास हमने पहली वाली लेक्चर में ये बात की थी कि ये किस तरीके के साथ कॉज होती है, ठीक है, ये किस तरीके के साथ प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके के साथ बनती है। तो यहाँ पे हमने बात की थी, तो अब यहाँ पे बस हमने ये बात करनी है। यहाँ से ये आपके पास एसिड रेन आ रही है, ठीक है, और ये एसिड रेन क्या करती है, तो आपके पास इसी तरीके के साथ ये नीचे जाती है और यहाँ से आपके पास एसिड रेन वाटर मेटल सॉल्ट रन इनटू द लेक। जब लेक्स में जाती है तो यहाँ पे एसिडिटी एंड मेटल सॉल्ट इन द लेक इंक्रीज, सो द रिजल्ट फिश डाई। तो इस वजह से आपकी फिशेज जो डाई हो जाती हैं और ऊपर आ गई हैं जी, तैरती हुई, ठीक है। इस तरीके के साथ आपके पास ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब इसका बिल्डिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, यहाँ पे ये बिल्डिंग्स के ऊपर भी फॉल कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। अब यहाँ से आपके पास ये यहाँ पे भी फॉल कर रही है, ठीक है। जो आपके पास ट्रीज है उसके ऊपर कैसे और उसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग्स पे भी फॉल कर रही है। तो बिल्डिंग्स के ऊपर भी हमने अभी बात करनी है, ये बिल्डिंग्स के ऊपर कैसे मतलब इफेक्ट हो रहा है इसका, और उसके साथ साथ हमने इसका ट्रीज के ऊपर भी इफेक्ट को देखना है। अब नीचे मजीद चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एसिड रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल स्टोन, ठीक है। तो एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं उसके ऊपर अफेक्ट करती है। जो कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपके पास चूना होता है, यानी कि चूने से बनते हैं मार्बल स्टोन, ठीक है। मार्बल स्टोन यानी कि आपके पास संगे मारमर वगैरह होता है, ठीक है, पत्थर, ठीक है, संगे मारमर का पत्थर होता है। तो ये इसके ऊपर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर ये एसिड इन्फॉल करती है, दस क्या होता है, दस बिल्डिंग डल एंड इरोडेड डे बाय डे। तो वो वाली बिल्डिंग क्या होती है, आस्ता आस्ता से विद द पैसेज ऑफ टाइम रिदमली आपके पास वो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डल होता जाता है, ठीक है, आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है, होता जाता है। तो यहाँ पे मैं फिगर की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब हमने बिल्डिंग्स के ऊपर भी बात करनी है, तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग्स की भी बात कर ली कि बिल्डिंग्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब वो फॉल करती है, देन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जैसे ही वो फॉल करती है, देन वो हमारे पास क्या काज कर देती है, वहां पे वो उसकी डलनेस क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके पास ऐड करता चलता हूँ। आपकी बायो की बुक के अंदर वो दी हुई है कि आपकी जब आपका जो ताजमहल है उसकी जो बाहर वाला मेन मरकजी जो डोर है, दरवाजा है, उसके ऊपर संगे मारमर लगा हुआ है। तो उसकी जो रौनक है, जो उसकी ऊपर जो उसकी शाइनिंग थी, वो डल होती जा रही है, इरोडेड होती जा रही है ड्यू टू द रीजन ऑफ द एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन की वजह से वो कम हो गया। अब मजीद नीचे मैंने लिखा हुआ है एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सोइल। अब एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन इंक्रीज कर देती है एसिडिटी। तो आपको पता है जब आपके पास वाटर है, आपके पास क्या है, आपके पास जो भी जमीन है, सॉइल है, उसके अंदर जो भी क्रॉप्स हमने करनी होती है, फसलें उगानी होती हैं या दरख्त लगाने होते हैं, वो क्या उन्हें प्रॉपरली एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, एक प्रॉपरली उनके पास एक होना चाहिए जो उनका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। उनके पास एक मुकम्मल तौर पे उनको हर चीज वो प्रोवाइड की जाए जिसमें वो मतलब अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के साथ एसिड क्या करती है, वो जब एसिडिटी को बढ़ा देती है, तो तब आपके पास क्रॉप्स और प्लांट दोनों ही आपके पास जमीन के अंदर प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो प्रॉपरली वो अपने आप को वहां पे ग्रो अप नहीं कर सकते। इस वजह से एसिड इनके मैंने अभी तक 3 नुकसानात बताए। एक मैंने ये बताया कि ये मार्बल स्टोन को ख़त्म कर रही है, उनकी शाइनिंग को डल कर देती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने ये बताया आपको कि ये इंसान के अंदर डिजीज़ काज़ करती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने ये बताया आपको कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे आपके पास ये एल्युमिनियम आयंस की तादाद बढ़ाने की वजह से आपकी जो होती है मतलब आपकी जो फिशेस होती हैं उनकी गिल्स के अंदर जाके वहाँ पे उनकी डेथ काज कर देती है। और अब मजीद आप नीचे पढ़ने लगे हैं, एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट। तो एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन आपके पास डायरेक्टली डैमेज करती है लीव्स को और उसके साथ साथ आपको प्लांट को। तो एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर भी आपके साथ शेयर की होगी, आपको शायद अब नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो प्लांट्स हैं, ये वाला यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। ये जो आपके पास प्लांट है, ये वाला,
तो ये आपके पास इसके ऊपर पत्ते नहीं है, ठीक है, इसकी सिर्फ टहनी है। तो ये मतलब ये शो कर रहा है कि आपके पास एसिडिन का इफेक्ट हुआ है, इसके ऊपर इसके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के साथ ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरीके के साथ हमने आज जो पढ़ा वो था कि हमारे पास ये वाले जो होते हैं एसिडिन का हमारे पास क्या इफेक्ट है। उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि हमारे पास एसिडिन के अलावा एसिडिन होती क्या है, एसिडिन का हमने ये भी स्टडी किया। यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा है कि आपके पास एसिडिन के अंदर क्या होता है, H2SO4 होता है और उसके साथ साथ HNO3 होता है, ठीक है। जिसे सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या कहते हो, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, किंग ऑफ एसिड होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्वीन ऑफ एसिड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये तो इतने हाई लेवल के एसिड है कि हमारे जिस्म को बहुत जल्दी जला दे। तो आप वैसे भी देखते हो कि जब आप मतलब ये यूज अप किए जाते हैं तो डाइल्यूट एसिड यूज किए जाते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड यूज नहीं किए जाते, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के होते हैं। और जब आपके पास ये बहुत हाई लेवल के होते हैं तो मतलब ये हुआ कि आपको ये बहुत जल्दी जला देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपने तो कहा है कि ये यहाँ पे होते हैं, मतलब एसिड रेन में होते हैं, तो ये हमें जलाते क्यों नहीं है। तो इसका जो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका मतलब आंसर ये बनेगा कि आपको पता है कि जब आपके पास ये वाला होता है, आपके पास अगर 1 किलो दूध हो और उसके अंदर आप 2 किलो पानी डाल दो तो उस दूध का क्या जायका रह जाना, कुछ जायका नहीं रह जाता। इसी वजह से आपके पास, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल इस वजह से ऐड किए ताकि आपको समझ आ सके। तो आपको मैं बताऊं कि जब आपके पास ये होते हैं ना एसिडिन, तो एसिडिन के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और उसके साथ साथ हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड, तो इसकी अमाउंट आपके पास बहुत कम होती है, ठीक है। जब आपके पास इसकी अमाउंट बहुत कम होती है ना, तो इसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से आपके पास ये क्या होता है, सोल्यूशन एक जो होता है ना, ये वाला सोल्यूशन आपके पास डाइल्यूट हो जाता है। दैट्स वाई आपको नुकसान नहीं देता, मगर जिस हद तक इसे नुकसान देना चाहिए उस हद तक देता है, ठीक है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा डिजीज काज करता है, जैसे आपके पास क्या होता है, आपके पास स्किन की डिजीज काज कर सकता है ये, ठीक है। आपके जिस्म के ऊपर दड़पड़ बना सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करता है। मगर ये आपके जहन में अब ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि आपके जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है ये आपको जलाता क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।